नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे ये बताइए कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे जागेगी, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। सनकादिक जी कहने लगे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को जगाने के लिए आपको अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। इसके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले से व्यवस्था की। बोले कैसे? कि उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की रचना की है। इसके लिए आप यदि ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा का यदि श्रवण कराएंगे, पारायण यदि कराएंगे, तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अपने आप चली जाएगी। नारद जी कहने लगे मैंने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को छुड़ाने के लिए ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के मंत्र पढ़े, उपनिषदों के मंत्र फूंके, लेकिन उन वेदों के मंत्र से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो जागी नहीं। तो आप ये बताइए भागवत की कथा सुनने से कैसे उनकी मूर्छा जागेगी? सनकादिक जी कहने लगे हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, वेदोपनिषदानुसारात् जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततो भांति पृथग् भूता फलाकृति। हे मुनि श्रेष्ठ, वेदोपनिषदानुसार इस भागवत कथा में सभी श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इस श्रीमद् भागवत की कथा में सभी वेदों का, उपनिषदों का इसमें सार है। इसलिए ये अपना फल देने में अलग, अपना फल भी देने में अपनी शक्ति रख दी है। अति उत्तमा ततो भांति, ये अपना फल देने में बड़ी उत्तम जान पड़ती है। पृथग् भूता फलाकृति, अपना अलग फल देने वाली है। इसलिए इस ज्ञान और वैराग्य को भगवान की भागवत यदि सुनाई जाए तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जग जाएगी। नारद जी कहने लगे प्रभु अच्छा आपने ये तो बता दिया भागवत जी सुनाइए इनको, लेकिन वो भागवत में कौन सी जगह कहूं, कहां सुनाऊं, उसके लिए कोई स्थान होना चाहिए। सनकादिक जी कहने लगे हे नारद, हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का घाट है। वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर बालू बिछी हुई है। बिना किसी प्रयास के अनायासी वहां जाकर के यदि तुम भागवत की कथा कहोगे तो भक्ति देवी स्वयं ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ जाएगी। तरुणावस्था में उनकी मूर्छा जग जाएगी। नारद जी वहां से चल पड़े। नारद जी के पीछे सनकादिक भी चल पड़े। जब आनंद नाम के घाट पर पहुंचे, नारद जी ने सनकादिक ऋषि की पूजा की। पूजा करके सुंदर आसन दिया। आसन पर सनकादिक जी विराजमान हुए और सनकादिक जी भागवत जी का महात्म्य वर्णन करने लगे। हे सनकादिक